Hello बच्चों, our question is here for the formation of embryo sac की बात की गई है। द मेगास्पोर मदर सेल्स अंडरगो, मेगास्पोर मदर सेल्स से क्या बनना है बेटा? एम्ब्रियो सैक बनना है। क्या बनना है? एम्ब्रियो सैक बनना है। जो हैप्लोइड स्ट्रक्चर है मेगास्पोर मदर सेल्स डिप्लोइड स्ट्रक्चर है, तो मियोसिस तो होना ही है। और ये स्टेप हमारा क्या कहलाता है? इस स्टेप्स को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब क्या होता है देखिए, ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स है हमारे पास में, ठीक है, इसके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा। क्या होगा बेटा? मियोसिस होगा। और मियोसिस होकर हमारे पास में 4 मेगास्पोर टेट्राड बनते हैं। ये हमारे पास में क्या बनते हैं? मेगास्पोर टेट्राड बनते हैं। क्या बनेंगे बेटा? मेगास्पोर टेट्राड बनते हैं। अब एक्चुअलिटी में होता क्या है, जब मेगास्पोर मदर सेल्स डिवाइड होती है, मियोसिस करती है, तो इसको नरिशमेंट टिश्यू, जिसे हम न्यू सेल्स कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? न्यू सेल्स कहते हैं, जो इसको क्या देता है बेटा? नरिशमेंट देता है। अब इस न्यू सेल्स की कमी के कारण क्या होता है? ड्यू टू लैक ऑफ न्यू सेल्स की कमी के कारण क्या होता है बेटा? 3 मेगास्पोर तो क्या हो जाते हैं? 3 मेगास्पोर डेड हो जाते हैं। ठीक है, ओनली वन बचता है, ओनली वन रिमेन, एक ही बचता है, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? फंक्शनल मेगास्पोर के नाम से जानते हैं। ये मेरे पास में क्या है? फंक्शनल मेगास्पोर। तो अल्टीमेटली ये जो हमारे पास में 4 मेगास्पोर बने थे, है ना, इसमें से 3 हमारे डेड हो गए। क्यों डेड हो गए? न्यू सेल्स की कमी है, एक ही बचा। अब इसके अंदर लगातार क्या होता है? माइटोसिस डिवीजन होते हैं। एक न्यूक्लियस से हमारे पास में 2 न्यूक्लियस बनते हैं, फिर माइटोसिस होता है, और फिर हमारे पास में कितने न्यूक्लियस बनते हैं बेटा? 4 न्यूक्लियस बनते हैं। और फिर हमारे पास में क्या होता है? माइटोसिस होता है। 4 न्यूक्लियस से कितने न्यूक्लियस बन जाते हैं बेटा? 8 न्यूक्लियाई इसके अंदर बन जाते हैं। अब इनके अंदर क्या होता है? इन सब न्यूक्लियाई का रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट होकर ये किसके अंदर बदलता है बेटा? एम्ब्रियो सैक के अंदर बदलता है, जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है। इसके अंदर हमारे पास में 3 न्यूक्लियाई कहाँ चले जाते हैं? चिलाजा एंड पर एंटीपोडल सेल्स बना लेते हैं। ठीक है, और 2 न्यूक्लियाई हमारे कहाँ रह जाते हैं? बीच में रह जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर न्यूक्लियाई। और 2 हमारे पास में माइक्रोपाइल एंड के पास में रहेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं? सिनर्जेटिक सेल्स कहते हैं। और इसी के नीचे फिर हमें क्या मिलता है? इसी के नीचे हमें मिलती है एग सेल्स। क्या मिलती है बेटा? एग सेल्स। तो ये 8 न्यूक्लियाई इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में जो स्ट्रक्चर बनती है एम्ब्रोसेक की बनती है। तो हम देख रहे हैं इस पूरे स्टेप्स के अंदर एक मियोसिस हुआ है, और हम देखते हैं 3 हमारे क्या हुए हैं बेटा? माइटोसिस हुए हैं। तो एक मियोसिस होता है, यहाँ 2 मियोसिस लिखे हुए हैं, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। 1 मियोसिस हुआ है, बिल्कुल। 3 माइटोटिक हुए, बी ऑप्शन यहाँ सही जाता है। 2 मियोसिस नहीं हुए, 1 मियोटिक एंड 2 माइटोसिस नहीं हुए, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत। तो यानी कि ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर जाता है। थैंक यू।